तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का एक ऐसा ट्रिक आप लोग को बताने वाला हूं जो कि सक्रियता श्रेणी पर होने वाला है। मतलब कि सक्रियता श्रेणी को किस प्रकार आप लोग को याद रखना है उसका ट्रिक बताऊंगा, और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन रहेगा। आप लोग का मिनिमम क्वेश्चन तो एक रहेगा ही, और मैक्सिमम 2 से 3 भी रह सकता है। ठीक है, तो इसमें आकांक्षा 40 का भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आकांक्षा 40 में भी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम तो आप लोग एक मान सकते हैं आकांक्षा 40 में पूछा ही जाएगा। 2022 में भी जो आप लोग का एग्जाम आने वाला है उसमें भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक से ज़्यादा 2-3 भी रह सकता है आकांक्षा में। और एनटीएससी पर कम रहता है, क्योंकि एनटीएससी पर आप लोग पता ही होगा केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कम ही रहता है। तो इसलिए एनटीएससी पर कम चांस है, लेकिन है चांस है, क्योंकि एनटीएससी पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया सक्रियता श्रेणी पर। तो और पॉलिटेक्निक पर भी आप लोग का रहेगा क्वेश्चन। यदि आप आकांक्षा एस्पायरेंट है या एनटीएससी या आप पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस ट्रिक से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और अभी मैं आप लोग को बना कर भी दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन अभी 8-9 क्वेश्चन लाया हूँ आप लोग के लिए, वो आप लोग का धराधर सॉल्व होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा चैनल कृष्णा महतो मैजिक ट्रिक, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा आप लोग का सक्रियता श्रेणी। कुछ इस प्रकार का आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज जो रहता है उसको याद रखना पड़ता है कि कौन किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना होता है। जैसे पहला में पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इस तरह के आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, कि कौन सा तत्व किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कुछ इस तरह का आप लोग का रहेगा क्वेश्चन, जैसे इस तरह रहेगा MgSO4 और MgSO4 प्लस Zn रहेगा। तो इसका रिएक्शन होगा कि नहीं, यहाँ पर पूछा जाएगा इसका अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा। और इसी जगह रहता है MgSO4 की जगह रहता है ZnSO4 प्लस Mg रहता, तो उसमें अभिक्रिया होता है कि नहीं, और इसमें अभिक्रिया होगा कि नहीं। इसमें नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन होगा? क्योंकि जो Zn है वो Mg से कम अभिक्रियाशील है। देखिए इधर जाएंगे तो आप लोग को अभिक्रियाशीलता कम होते जाएगा, क्योंकि ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ज़्यादा है, और यहाँ पर जो जिंक है वो आप लोग कम अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम से। इसके कारण ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग को याद रखना होगा कि किस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। तो उसका ही ट्रिक आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये मैंने खुद से क्वेश्चन ये ट्रिक बनाया हुआ है। जब मैं 10th में था तभी इस ट्रिक को बनाया था, और ये मैंने देखिए खुद के नाम से ही बनाया था ये ट्रिक। ये मेरा अपना ट्रिक बनाया हुआ है, किसी का कॉपी नहीं किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर K और Na। ठीक है, जब मैंने देखा कि इसको याद रखना है, तो फिर जब याद रखने का ट्रिक बना रहा था तब यहाँ पर देखा फर्स्ट में K है, मतलब पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, Na है। तो फिर मैंने भी अपना नाम पर गौर किया, तो मेरा नाम भी K और लास्ट में Na है, मतलब कि मैंने अपना नाम यहाँ रख दिया। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर मैंने कृष्णा रख दिया, यहाँ Ca से को रख दिया, Mg से मांगो रख दिया, Al से आलू रख दिया, एंड Zn से जाने, Fe से पे। आप लोग को अभी बताऊंगा किस तरह आप लोग को याद रखना है। Pb से पैसा भी, H से है मतलब हाइड्रोजन, कॉपर से क्योंकि Hg से Hg ही रहने दीजिए, मतलब Hg एक समझ सकते एक गल का नाम है। ठीक है, ये मैंने इस तरह आप लोग को याद रखा था। और Ag से आज, Au से आएगी। ठीक है, तो देखिए अब किस तरह याद रखने का ट्रिक बन गया। कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है क्योंकि Hg आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद रखना होगा। इस तरह देखिए, कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है क्योंकि Hg आज आएगी। तो इस तरह आप लोग को याद रखना। ठीक है, एक बार आप लोग 2-4 बार एक पढ़ेंगे ना तो आप लोग याद हो जाएगा। कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है क्योंकि Hg आ जाएगी। कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है क्योंकि Hg आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही मस्त ट्रिक है यार। आप लोग इसको लिखने में भी टाइम नहीं लगेगा, साइड में लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग मन में ही बोलेंगे कृष्णा को मांगो आलू। इस तरह आप लोग मन में बोलेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा कौन सा तत्व किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आप लोग देखे होंगे आकांक्षा 40 में पूछा गया था। निम्न धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। ये एनटीएससी में भी पूछा गया था और आकांक्षा 40 में भी, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्न धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, H2SO4। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को देखना है कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन से जो नीचे है वही तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन होता है, कैल्शियम तो ऊपर होता है, जस्ता भी ऊपर होता है, लोहा भी ऊपर होता है, मतलब सिल्वर नीचे होता है। मतलब सिल्वर जो है हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि
हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है सिल्वर, इसलिए हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिल्वर जो है नीचे होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन यहाँ है, सिल्वर यहाँ पर है, तो कम अभिक्रियाशील होने के कारण उसको विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ये कैल्शियम, लोहा एंड जिंक, जस्ता, ये तीनों जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील। देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, देखिए Zn यहाँ है, और क्या था, कैल्शियम यहाँ है और आयरन यहाँ है, तीनों ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब कि इससे हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए आप लोग पढ़िए, कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है, क्योंकि देखिए क्योंकि Hg आज आएगी। इसी तरह हम लोग बढ़े थे, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु क्या हो जाएगा, क्योंकि Hg आज आएगी, मतलब कॉपर सबसे पहले आ रहा, क्योंकि Hg आ जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए फिर से पढ़िए, फिर से इसमें देखिए कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है, क्योंकि Hg आ जाएगी। उस तरह मांगो, पहले तो यहाँ पोटेशियम हो जाएगा, फिर सोडियम, कृष्णा को मांगो आलू, तो मांगो उसके बाद आएगा, मतलब कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोला जा रहा, तो यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा सबसे पहला, तो यही होता है ना कि एन इस तरह आप लोग को बताया ना, तो पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जल के साथ अभिक्रिया कौन कर सकता है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जल में क्या होता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु होगा वही जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए सोना तो सबसे नीचे होता है, जो Hg आज आएगी, यू लास्ट में था ना, तो ये तो नहीं हो सकता है। लेड भी नीचे ही होता है, सिल्वर भी नीचे होता है, मतलब कि इसका आंसर जो है पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ऊपर में होता है पोटेशियम, इसलिए ये मतलब कि ये मतलब हाइड्रोजन के ऊपर कौन होता है वही अभिक्रिया कर सकता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर आप लोग का पोटेशियम होता है। ठीक है, और बाकी सोना, लेड, सिल्वर ये हाइड्रोजन के नीचे ही होता है, देख सकते हैं हाइड्रोजन के नीचे होता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, और देखिए सबसे नीचे आप लोग का गोल्ड है और सिल्वर है, और यहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ आगांजा 40 में। खाना रखने वाला डिब्बा टीन से विलेपित हो रहता है, जस्ता से नहीं, क्योंकि देखिए इसका भी आंसर आप लोग सक्रियता श्रेणी से कर सकते हैं, क्योंकि जो जस्ता है वो टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे, देखिए जस्ता जो टीन से अधिक अभिक्रियाशील होगा, जस्ता मतलब कि जिंक हो गया, टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग का आराम से बना सकते हैं। देखिए किस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आप लोग पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट एक ही लगाना है, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कि सक्रियता श्रेणी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। तो देखिए कृष्णा को मांगो आलू जाने पे, तो यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह आप लोग याद रखिए, सब क्वेश्चन बनेगा। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। देखिए पहले पोटेशियम होता, फिर सोडियम होता। ठीक है कृष्णा, तो मतलब कि ये इतने अभिक्रियाशील है कि ये ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठंडे जल के साथ। ठंडे बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, अभी दिखाए ना कि सबसे ऊपर में होते हैं, मतलब कि ये क्या ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, बाकी गर्म जल के साथ तो करता ही है। इसका आंसर होना चाहिए सभी के साथ, क्योंकि ये तो सभी के साथ कर सकता है, इसका आंसर सभी के साथ होना चाहिए, क्योंकि गर्म जल के भी ठंडे जल के साथ करता है। या इसका ऑप्शन ये हटा दीजिए। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आप लोग लगाना है, ठंडे जल के साथ। ये ऑप्शन मान लीजिए नहीं है। ठीक है, यदि सभी के साथ रहता तो सभी के साथ तो ये कर ही सकता है, ठंडे जल के साथ कर सकता है, तो गर्म जल के साथ आराम से कर लेगा, भाप के साथ भी कर लेगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन बी लगाए, ठंडे जल के साथ। ये ऑप्शन समझ लीजिए नहीं है। ठीक, तो क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ठंडे जल के साथ ही कर लेता अभिक्रिया। ठीक है, बाकी कम अभिक्रियाशील रहता है वो गर्म जल के साथ करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो सबसे अधिक क्या हो, पोटेशियम ही सबसे ऊपर में, कृष्णा को मांगो आलू, उसके बाद सोडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये एंटी एसिड का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लो चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखिए ये भी सक्रियता श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ। लो चूर्ण मतलब क्या, आयरन Fe और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या, HCl, तो इसके डालने से क्या होगा, तो इसके डालने से देखिए आयरन जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब स्थापित कर जाएगा, मतलब कि क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन मुक्त होगा, मतलब कि यहाँ से क्या होगा,
हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह का और भी ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, और भी बहुत सारा मज़ेदार ट्रिक लेकर आऊँगा और आप लोग अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये आप कंफर्म होकर रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।